ओके। तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के सामने, अभी उनका इनिशिएशन हो गया है। और इनिशिएशन के अगले दिन उनके गुरु, अब तो मैं बोल ही सकता हूँ उनके गुरु बन गए हैं, मतलब नॉट जस्ट दिल से एंड ऑल दैट, फॉर्मली भी। तो उनके गुरु कलकत्ता चले गए, इलाहाबाद प्रयागराज आए हुए थे ना, इफ यू रिमेम्बर दिस इज प्रयागराज, राइट। 1932, 1932 की बात है ये। सो प्रभुपाद इज हाउ मेनी इयर्स ओल्ड इन 1932? डोंट डिसअपॉइंट मी दिस टाइम। 36 years प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू। आपने मेरी नाक बचा ली। 36 ईयर्स ओल्ड, जहां भी 1900 का जो भी ईयर चल रहा होगा उसमें +4 ऐड कर देने का, बस और कोई माथा ही नहीं मारना। तो यस, 36 ईयर्स ओल्ड, फैमिली मैन, अ सक्सेसफुल बिजनेस मैन, अ सक्सेसफुल गृहस्थ डेवोटी। और राइट, उन्होंने हमको एज ए गृहस्थ भी हमको डेवोटी कैसे बनना चाहिए सिखा दिया, एक तरह से। सो everything was going well for him by Krishna's grace. Yes, his parents has passed away, but they must have been happy, wherever they are, if by any chance they are able to know about their material son. तो यहाँ पर अगले दिन कलकत्ता के लिए उनके गुरु निकल गए, और अब जो है उनका अपने गुरु गुरु के प्रति आस्था और बढ़ गया था। और ये जो इनिशिएशन का सेरेमनी हुआ था, उस दिन गुरु एक छोटा सा लेक्चर भी देते हैं। तो उन्होंने जो है प्रभुपाद को बोला था, क्या बोला था? प्रभुपाद को बोला इन द सेंस, पूरे एड्रेस करते हुए सारे न्यू डिसाइपल्स को बोला था कि आई एम इंस्ट्रक्टिंग यू टू रीड अ बुक कॉल भक्ति रसामृत सिंधु। ठीक है, 1 सेकेंड, दिस बुक एट द राइट साइड, भक्ति रस अमृत सिंधु। भक्ति मतलब डिवोशन, और रस अमृत मतलब नेक्टर। तो दिस बुक, एक्चुअली ना, ये बुक जो है, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल बुक। मतलब इस बुक में फिलॉसफी तो ऑफ कोर्स होगा ही, बट एक्चुअली इसमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है कि हमें मंदिर कैसे जाना चाहिए, फिर कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है, कहाँ कैसे क्या बोलना है। A to Z प्रैक्टिकल नॉलेज जो है ना, वो इस बुक में है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। द नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु। राइट। तो देखिए, इस बुक की कंपैरिजन किन 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 के साथ हो रही है, देखिए। अगर हम शास्त्रों की बात करें, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चरितमृत है। सो यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज लाइक ब्रॉन्ज मेडल, दिस इज सिल्वर मेडल, एंड दिस इज गोल्ड मेडल। भगवत गीता मतलब ये ग्रेजुएशन की पढ़ाई है, B.Com का डिग्री चाहिए। भागवतम मतलब ये मास्टर्स की पढ़ाई है, M.Com का डिग्री चाहिए। और चैतन्य चरितमृत मतलब ये PhD का पढ़ाई है, डॉक्टरेट लेवल का पढ़ाई है, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट। एंड यू माइट वांट टू राइट दिस डाउन। भगवत गीता टीचेस अस हाउ टू लिव, श्रीमद् भागवतम टीचेस अस हाउ टू डाई, एंड चैतन्य चरितमृत टीचेस अस हाउ टू क्राई। ठीक है, क्राई फॉर कृष्णा। तो भगवत गीता को भगवान कृष्ण ने खुद बोला, उनके वर्ड्स है। और फिर वेद व्यास जी ने लिखित रूप में उसको हमें दिया, और प्रभुपाद ने अपना शुद्ध परपट इसमें दिया है हमको। फिर भागवतम की अगर हम बात करें तो इसको सुखदेव, ये एक्चुअली भागवतम ऐसा नहीं कि 5,000 साल पहले कहीं पर किसी ने किसी को बोला, वो नहीं है। जैसे एक्चुअली भगवत गीता भी वो नहीं है। भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं ना कि अर्जुन, तुम पहले नहीं हो जिसको मैं ज्ञान दे रहा हूं, तुमसे पहले ब्रह्म थे या सन गॉड थे, और बहुत सारे अलग अलग परंपरा से तुम अब आए हो। वैसे ही भागवतम भी एक इटर्नल बुक है टेक्निकली, ये दिस इज अ बुक ऑफ लीलास, ठीक है। सो दिस इज एन इटर्नल बुक। बट हाँ, अगर हम अपने मटेरियल वर्ल्ड के टाइमलाइन में बात करें, तो इट वॉज सेड बाय अर्जुन के पोते थे परीक्षित महाराज। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था, मर गया था, 16 साल का था, लेकिन उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी उस टाइम। तो परीक्षित महाराज जो पैदा हुए बाद में, वो आगे पांडवस के बाद वही दुनिया के राजा बने। जब ये दुनिया ट्रांजिशन हो रहा था द्वापर युग से कलयुग में, तब परीक्षित महाराज राजा थे। तो उस समय संयोग से कुछ ऐसा हुआ था कि उनको कर्ज मिल गया था कि वो 7 दिन के अंदर मर जाएंगे। तो दुनिया का राजा है और किसी चीज का कमी नहीं है, लेकिन हाथ में सिर्फ 7 दिन बचा है। 7 दिन के बाद ये सब मेरे हाथ से चला जाएगा। आई विल डाई, दिस बॉडी विल गो, एंड दिस बॉडी टाइटल्स विल गो। तो 7 दिन, 7 रात, आई थिंक इट वॉज गंगा नदी के तट पर बैठ के
उन्होंने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोकास है उसको सुना, बिना कुछ खाए पिए, बिना सोए, 7 दिन 7 रात। जिस जहां एक तरफ 700 श्लोक है, यहाँ पर 18,000 श्लोकास है। 12 कैंटोस, मतलब ये बुक ही 12 एडिशन का है। बुक का पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे रहते 12 बुक्स है। ठीक है, वॉल्यूम में अगर बात करें तो 18 वॉल्यूम है, बट वॉल्यूम इज नॉट इंपॉर्टेंट। देयर आर 12 बुक्स इन दिस सेट ऑफ श्रीमद् भागवतम एक्चुअली, राइट? सो that is a eternal book. And who is Sukdev Goswami, the guru of Parikshit Maharaj? Who is he? If I recall it right, वो व्यासदेव के ही बेटे हैं। ठीक है। मतलब गीता का जो जनरेशन है उसका एक जनरेशन जो नीचे उन्होंने भागवतम हमें प्रस्तुत किया। और 500 साल पहले कलयुग में वापस श्री कृष्ण आए, गोल्डन इनकारनेशन, गौर मतलब गोल्डन, चैतन्य महाप्रभु या गौरांग महाप्रभु बनकर। ठीक है। 500 years ago Krishna came in the mood of Srimati Radharani, his greatest devotee, an eternal consort, right? और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लीला है। इनफैक्ट मेरा मन ही मन प्लानिंग है, अगर भगवान ने चाहा, जब भी हम श्रीमद ये प्रभुपाद लीलामृत कंप्लीट करें, उसके बाद हम लोग चैतन्य चरितमृत टच करेंगे। दिस कॉम्बो विल बी वेरी 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 ग्रेट फॉर यू एंड मी बोथ, यू नो, अंडरस्टैंडिंग द मूड एंड मिशन ऑफ श्रीला प्रभुपाद एंड देन रीडिंग द लाइफ ऑफ चैतन्य महाप्रभु। इट विल बी अ डेडली डुओ। ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें, दीज फाइव एक्चुअली, जैसे जब भगवान आते हैं ना, इनफैक्ट कृष्ण के केस में भी हमने देखा, जब देवकी सपोजिटली प्रेग्नेंट थी, तब सारे डेमिगॉड्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आप लोग यदु डायनेस्टी में जन्म लीजिए, क्योंकि भगवान कृष्ण आ रहे हैं। इट्स लाइक जैसे मोदी के एंट्री आने, जैसे अभी ओथ लिया था नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टरशिप का, उनके ओथ लेने के लिए एंट्री लेने से पहले सारे लोग आकर अपना अपना चेयर्स ले लिए थे। सो लास्ट में ग्रैंड एंट्री वो करते। वैसे ही अगर हम चैतन्य लीला की भी बात करें, तो ये जो है ये सदा शिव या महाविष्णु है। ठीक है। दिस अद्वैत आचार्य एंड दिस नित्यानंद प्रभु इज बलराम, गदाधर पंडित इज राधा रानी, शिवाश आचार्य इज नारद मुनि, एंड देन देयर आर मेनी मोर। ठीक है। तो ये पंच तत्व बोलते हैं। इनफैक्ट हम चैंटिंग करने के टाइम इनको ही स्मरण करते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि, आदि मतलब एक्सेट्रा, गौर भक्त वृंद एक्सेट्रा, ऑल द रिमेनिंग अदर डेवोटीज, राइट? सो दिस इज चैतन्य चरितमृत। दिस वॉज रिटन बाय कृष्णदास कविराज गोस्वामी। मतलब चैतन्य महाप्रभु के अगले जनरेशन के जो डेवोटीज आए थे, उनमें से एक बहुत ही वरिष्ठ वैष्णव ने ये लिख कर दिया हमें। So we are very lucky. These three are the real gems of the world. ठीक है, more precious than any diamond and any gold. So yeah, ऐसे बुक्स में हमारे नेक्टर ऑफ डिवोशन जो एक बहुत प्रैक्टिकल बुक है, उसको प्रभुपाद के गुरु ने बोला यू हैव टू रीड इट। देखिए मैंने हाईलाइट करके दिया, इट इज कॉल्ड लॉ बुक। लॉ बुक मतलब एक तरह से इसको लॉ बुक बोला जाता है। सो वी गेट टू नो इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल बुक, जिसमें कृष्ण अपने डेवोटीज को कुछ कुछ अपने उनके कुछ रिकॉर्डेड डायलॉग्स है, जिसमें वो सिखाते हैं हाउ कैन अ डिवोटी एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ। ठीक है। तो अब अभय का जो फैमिली लाइफ मैंने डिस्कस किया था वो चल ही रहा था इसी तरह से। उनकी वाइफ बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक नहीं थी भक्ति को लेकर, मतलब प्रचार को लेकर नहीं थी, थोड़ा बहुत घर के अंदर जितना चल रहा है उसमें खुश रहो, शी वॉज मोर लाइक दैट। ठीक है। सो तो बीच बीच में अभय अगले, अब हम 4 साल मतलब 36 to 40 years के बीच की पीरियड की बात कर रहे हैं। अगले 4 साल तक दीक्षा लेने के बाद जितना हो सके अभय अपने, इतना, मैंने आपको याद है ना वो फार्मास्यूटिकल कंपनी का बिजनेस कर रहे हैं, डीलरशिप्स दे रहे हैं मेडिसिन का। तो वो पूरा नॉर्थ इंडिया में ट्रैवल करते रहते हैं, और जब भी उनको मौका मिलता था बीच में कलकत्ता एक चक्कर काट के आ जाते थे। तो इस अगले अपने गुरु से वो फर्स्ट टाइम मिले थे एक बार, वो बैल्कोनी में टेरेस में। उसके बाद बहुत समय बाद नेक्स्ट टाइम अपने गुरु से मिले वृंदावन के उस ट्रिप में, जहां पर उन्होंने उनका श्रवणम किया। उसके बाद थर्ड मीटिंग में उनको दीक्षा मिल गया, जो कि बहुत रेयर है, वो भी डबल दीक्षा एक साथ। फिर अब लेकिन क्या होता है, दीक्षा लेने के बाद अगले 4 सालों में उन्होंने मतलब 10-15 बार से भी ज्यादा बार अपने गुरु से मिल लिया। और उनके गुरु उनको बहुत अटेंशन और बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शंस भी पर्सनली बात करते थे उनसे। ठीक है। ये बड़ी बात इसलिए है बिकॉज इट इज नॉट वेरी इजी। थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स अगर आपके हैं और हर समय आप सराउंडेड हो,
उसमें आपको पर्सनल अटेंशन किसी का मिलना इज नॉट अ स्मॉल डील. सो पीपल, इफ यू अटेंड यस्टरडे सेशन, तो प्रभु जी ने क्या बोला, दामोदर प्रभु ने, कि एक प्रभुपाद के एक डिसाइपल होंगे फ्यूचर में, आई थिंक बुक में उनका मेंशन आएगा, गौर गोविंद स्वामी महाराज. ही वॉज बेसिकली बॉर्न इन ओडिशा रीजन इन ईस्टर्न इंडिया, और उनको प्रभुपाद ने ईस्टर्न इंडिया का ही प्रीचिंग करने का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था. ही बिकेम अ सन्यासी. ही इज अ वेरी 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 एलिवेटेड वैष्णव, एंड अनफॉर्चुनेटली ही लेफ्ट हिज बॉडी इन द ईयर 2002, ठीक है, इन मायापुर. बट yes, we can surely discuss one day about him. He's a very great personality and many interesting stories to tell. But the point is, he was a married man, and he was a government school teacher, and he had kids, and he was a family man. But like Prabhupada, when he reached uh, his retirement age, roughly, he had quit his whole career and went in search for spirituality. He could not find a very good guru, जैसे प्रभुपाद का ही केस है, जैसे प्रभुपाद के गुरु का ही केस है. But in Vrindavan, he happened to find this movement called ISKCON, and then he got introduced to Srila Prabhupada. And then he felt like his search for the authorized true guru is over. Guru who knows and speaks the science of Krishna. तो जैसे प्रभुपाद को अनजाने, मतलब बिना उनको पता हो, सरप्राइज में ही सेकेंड इनिशिएशन भी मिल गया था फर्स्ट के साथ. उनको सन्यास मिल गया था प्रभुपाद से बिना, जिस सुबह वो उठे थे उनको पता भी नहीं था कि उनको सन्यास मिलने वाला है आज. और ही वॉज अ वेरी न्यू डिवोटी इन श्रीला प्रभुपाद सर्कल, सो मेनी पीपल ऑब्जेक्टेड कि हाउ कैन ही गेट. बट प्रभुपाद ने क्या बोला, कल ही दामोदर प्रभु ने बोला ना, कि ये आप लोगों से एक जन्म आगे हैं, आपको इनके लेवल पे आने के लिए एक लाइफ टाइम लग जाएगा. सो द पॉइंट इज, Guru can see. Guru can see what we can't with our naked gross eyes. He has his own transcendental vision. तो प्रभुपाद के गुरु ने उनको क्यों इतना पर्सनल अटेंशन दिया, क्या फायदा दिला रहे थे प्रभुपाद उनको, राइट? और प्रभुपाद गौर गोविंद स्वामी को क्यों अपना, जो किसी को नहीं देखा वो प्रभुपाद को दिख गया. ऐसा तो नहीं कि प्रभुपाद का डिसीजन कल को गलत साबित हुआ, बिल्कुल नहीं. इनफैक्ट इट इज, मतलब वेरी वेरी, ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लीडर्स ऑफ इस्कॉन, ऑल्दो ही इज बॉडीली नॉट प्रेजेंट विद अस एनीमोर, राइट? तो ये एक बात है. तो एनीवेज, नाउ एक दिन क्या हुआ कि उनके जो टेम्पल एरिया है गौड़िया मठ, जहाँ उनके गुरु रहते हैं, उस एरिया में सांप आ गया था. और प्रभुपाद को ही दिखा वो सांप पहले, और प्रभुपाद बहुत डर गए. उनके कैंपस में एक सांप है, बड़ा सांप है. तो उन्होंने अपने आसपास के सारे पहचान के लोगों को चिल्लाकर बुलाया, और सब लोगों ने घेर लिया था, क्योंकि अब वो जहरीला भी हो सकता है, वेरी लाइकली. तो उनके गुरु महाराज जब वहां पर पहुंचे, तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि इमिडिएटली किल दिस स्नेक, मार डालो इस सांप को. और फिर उनके डिसाइपल ने वही किया, स्नेक को मार दिया. तो प्रभुपाद ने मन ही मन सोचा कि आ, एक गुरु होकर, उनको तो सारे जीवों के प्रति दया होती है, ये कैसे एक सांप को मारने के लिए बोल सकते हैं. लेकिन बाद में प्रभुपाद को काफी समय बाद शास्त्रों में मिला, जब वो पढ़ रहे थे, कि यहां पर लिखा है, मोदेता साधुर अपि वृक्षिक सर्प हत्या. इवन सेंटली पर्सन्स, मतलब जो संत आदमी होता है, उन वो भी बिलीव करते हैं कि एक बिच्छू और एक सांप को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए. इफ यू एनकाउंटर देम, इफ दे बिकम अ डेंजर फॉर यू. ये शास्त्रों में लिखा है, बिच्छू और सांप आर नॉट दोज काइंड ऑफ लिविंग एंटिटीज जिनके प्रति आपको मर्सी रखना चाहिए. यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू डू देयर वेलफेयर. दे विल काउंटर यू बिकॉज दे आर लेस इंटेलिजेंट बींग्स. ठीक है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है. बट नो थर्ड एनिमल, नो थर्ड एनिमल, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक बात बोलूं, ये तो चलो जीता जागता एनिमल का बात हो गया, या इंसेक्ट या रेप्टाइल का बात हो गया. हमारे बॉडी के अंदर वायरस है, बैक्टीरिया है, अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो लिविंग एंटिटी नहीं है क्या. और दे अगर उनको होस्ट करेक्ट मिल गया, या उनको अगर उनकी लाइफ एनर्जी मिल गई, तो वो हमको अफेक्ट करते हैं. इसलिए हमारे अंदर एक इम्यून सिस्टम है, राइट? तो आर वी नॉट किलिंग देम? तो क्या उसका हमको पाप लग रहा है? बिकॉज नहीं लगता. जैसे एक शेर एक डियर को खाता, तो शेर को पाप नहीं लगता, वो उसका फूड चेन का हिस्सा है. इट इज हिज की टू बॉडीली सर्वाइवल. वैसे ही हमारे अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनको हम अपने बॉडी में रहने नहीं दे रहे हैं, इसका हमको कोई पाप नहीं लगेगा.
एंड सच अ सिमिलर एग्जांपल अप्लाइज टू स्कॉर्पियंस एंड स्नेक्स व्हेन दे एंटर योर नेबरहुड. ठीक है. इफ यू नो दैट इट इज बिकमिंग अ थ्रेट फॉर यू, देन यू हैव टू फाइट इट, अदरवाइज इट विल फाइट यू. अदर देन दैट, खुद सामने से ढूंढ ढूंढ के एक एक सांप को नहीं मारना है, वो कोई गुरु करने नहीं बोल रहा है. ठीक है. ऑलराइट. सो नाउ लेट्स मूव अहेड. भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक ऐसे टीचर थे, वी हैव ऑलमोस्ट रीच आवर टाइम, सो विल एंड इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स. भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनके गुरु एक ऐसे टीचर थे जिनसे सब डरते थे. उनके शिष्य भी कभी कभी डरते थे, क्योंकि उनका आर्ग्यूमेंट्स, उनका नॉलेज इतना स्ट्रांग है कि कोई भी टॉपिक अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस के विरुद्ध कोई कुछ बोलते तो भक्ति सिद्धांत महाराज कैन गिव हिम so many evidence and quotes and can defeat him with proper logic and rational sense. तो ये एक ऐसे गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती, जिनका डिसाइपल, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनके डिसाइपल्स की बात कर रहा हूं. उनके डिसाइपल्स जिस गली से चल के जाते थे, मायावादी लोग जो है वो रास्ता छोड़ देते थे. मायावादी लोग उनके गुरु से तो दूर की बात है, उनके गुरु के शिष्यों से भी डरते थे. ऐसे उनके शिष्य थे. इमेजिन कि जब बेटे ऐसे हैं तो बाप कैसा होगा. दे वर सो स्ट्रॉन्ग इन देयर फिलोसफीज. स्ट्रॉन्ग कैसे होता है आदमी, ये सब पढ़कर ही होता है, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं. राइट. तो इसी से अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग सही पाथ में अपने लाइफ में, हम लोग अपने सोल के साथ अपने बॉडी का टाइम वेस्ट नहीं कर रहे. ठीक है. तो लेकिन प्रभुपाद जो है ना, प्रभुपाद को डर नहीं लगता था अपने गुरु से मिलने में. तो whenever I met my guru, he would always treat me affectionately. Sometimes my God brother, मतलब जो प्रभुपाद के जैसा दूसरे दूसरे और जो शिष्य हैं, डिसाइपल्स हैं, तो उनको गॉड ब्रदर बोलते हैं. ठीक है. Sometimes my God brothers would criticize because I would talk a little freely with him. मैं थोड़ा इनफॉर्मल होकर बात करता था गुरु से, बिना बहुत केयर किए. ठीक है. और ऐसा ही होना चाहिए गुरु से जो है. ऐसा नहीं कि प्रभुपाद हम्बल नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद बहुत खुल के बात करते थे, सारे डाउट्स क्लियर करते थे. सो आपको एक्चुअली, आपका ड्यूटी है गुरु को इरिटेट करना. जो जिसको भी आप अपना शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु मानते हैं, आपका ड्यूटी है एक्चुअली लेजिटिमेटली इरिटेट करना. जस्ट फॉर द सेक ऑफ इरिटेटिंग इरिटेट नहीं करना, लेजिटिमेटली इरिटेट करना. जो आपके क्वेश्चंस है, डिग डीपर इनटू दिस फिलॉसफी थ्रू देम. तो उनके गॉड ब्रदर्स बोलते थे, एक इंग्लिश में कहावत आपने भी सुनी होगी, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड. ठीक है. तो हम तो डरते हैं क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है अपने फिलोसफी में. कभी हम कुछ गलत वलत बोल के डांट देंगे और आप ऐसे चले जाते हो. लेकिन प्रभुपाद बोलते थे कि ठीक है, अगर इसको फूल होना बोलते हो तो मे बी दैट इज व्हाट आई एम, बट मेरे को तो क्लियर करना है अपना फिलोसफी. आई वांट टू टॉक टू हिम. तो व्हेन प्रभुपाद यूज्ड टू गिव हिम प्रणाम झुककर, तो ही ऑल्सो यूज टू डू रिटर्न द सेम. दासोस्मी ऐसे बोलते थे, मीन्स आई एम योर सर्वेंट. बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रभुपाद के साथ करते थे, किसी और के साथ नहीं, वैसा कुछ नहीं है. भक्ति सिद्धांत सरस्वती, जब हमारा एक कोर्स होता है इस्कॉन में, आप कभी यूट्यूब में भी आपको मिल जाएगा, वैष्णव सदाचार. वैष्णव सदाचार मतलब बिहेवियर, हाउ अ वैष्णव शुड बिहेव. ठीक है. इस तो उसमें अमोघ लीला प्रभु ने एक बार बताया था, मैं सुन रहा था. वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के बारे में बोल रहे थे. वो सबको प्रभु करके बुलाते थे. मतलब होता है ना कि ये तो मेरा शिष्य है, इसको नाम से बुला लो, क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन वो सबको रेस्पेक्ट से बुलाते थे, सबको. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ए नंबर गुरु है, बी बी उनका डिसाइपल है, तो वो उनको डायरेक्ट उनके नाम से बुला सकता है कि प्रेमांजन या चैतन्य या प्रणामी या एसेट्रा एसेट्रा. बट वो सबको प्रेमांजन प्रभु, चैतन्य प्रभु, प्रणामी माता जी ऐसे एड्रेस करते थे टाइटल के साथ. इनके जो गुरु है ना, गौर किशोरदास बाबा जी, हमने डिस्कस किया था ना उनके गुरु के बारे में. तो उनके गुरु ने दीक्षा देने के टाइम उनको 3 कंडीशंस दिया था. पहला कंडीशन कि कभी शिष्य मत बनाना. बट ही मेड मेनी शिष्यस. राइट. दूसरा कि कभी नॉन डेवोटीज के साथ एसोसिएट मत करना, बट वो तो हर जगह घूमते थे. तीसरा, कभी कलकत्ता मत जाना, शहर है, नगर है, वहां पर बहुत सारा मटेरियल डिस्ट्रैक्शंस होता है, कभी कलकत्ता मत जाना. तो किसी ने पूछा एक बार कि आपने तो तीनों तोड़ दिए, क्लीन बोल्ड, तीनों स्टंप आउट, तो आपने अपने गुरु का बात को फॉलो नहीं किया. तो उन्होंने बोलते कि मैंने आज तक अपना गुरु का कोई बात नहीं तोड़ा. कैसे? तो नंबर 1 क्या बोला था?
बताइए आप, नंबर वन क्या बोला था? शिष्य मत बनाना। रात को भी खिड़की के बाहर कोई चिड़िया उड़ता है क्या? आप लोग का ध्यान कहाँ है? हाँ जी, शिष्य मत बनाना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं कि मैंने कभी कोई शिष्य नहीं बनाया। ये जिन लोगों को आप देख रहे हो, इनको मात्र मैंने परंपरा से जोड़ा है। और मैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे शिष्य नहीं है। दैट इज व्हाट ही यूज्ड टू से। एंड इसीलिए ये हमेशा सबको एड्रेस करते थे प्रभु या माता जी बोल के। तो प्रभुपाद को जो बोल रहे हैं दसो अस्मि, आई एम योर सर्वेंट, सबको वो इसी नजर से देखते थे, सबको वो ऐसे ही ट्रीट करते थे। ठीक है? तो उन्होंने कभी शिष्य नहीं बनाया। शिष्य मतलब कोई मेरे से जूनियर है जिसको हम सिखा रहे हैं, वैसा नहीं। वो हमेशा एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइजर थे, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइजर नहीं थे। नंबर टू क्या है? नंबर टू प्रॉमिस क्या था? अब भक्तों के साथ नहीं मिलना। जी माता जी, अभक्तों के साथ नहीं मिलना। तो इतना मेटेरियलिस्टिक लोगों के साथ एसोसिएशन हो जाता था। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि मैं कभी अभक्तों से नहीं मिल रहा हूं। ये उनके अंदर जो परमात्मा है, उन सबके अंदर भगवान होता है ना, मैं उन लोगों से मिलकर उनके परमात्मा को वापस जागृत करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं उनसे मिलता भी हूं तो मैं सिर्फ कृष्णा कॉन्शियस पर्पस के लिए मिल रहा हूं। इफ मे बी दे वॉन्ट टू गिव मनी टू द टेम्पल्स मिशन, इफ मे बी दे वॉन्ट टू, उनके उनसे उनके थोड़े बहुत भी भक्ति दिखाने से दुनिया को, दुनिया जो है और अट्रैक्ट होगी भक्ति के प्रति। एक साबुन, 10 रुपए का साबुन बेचने के लिए करोड़ रुपए क्यों देते हैं बड़े बड़े एक्ट्रेसेस को? क्योंकि इससे हम इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये था नंबर दो, वो अपने पर्पस के लिए कभी किसी से मिलने नहीं जाते थे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और नंबर थ्री, कलकत्ता मत जाना। तो मैं कभी कलकत्ता कलकत्ता में। गया ही नहीं, ऐसा बोलते हैं वो। मैं कभी कलकत्ता गया ही नहीं, मैंने कभी नगर में पैर रखा ही नहीं। मैं तो एक गौड़िया मठ से दूसरे गौड़िया मठ जाता हूं। एक गौड़िया मठ से मतलब, गौड़िया मठ इज अ टेम्पल जहां भक्ति होती है, और जहां भक्ति होती है वो जगह धाम बन जाता है। दैट प्लेस बिकम्स अ धाम। जैसे अगर आपका घर में भक्ति हो रहा है ना, तो आपका घर वृंदावन धाम से कम नहीं है। यस, दिस इज ट्रू। दिस इज व्हाट शास्त्र से। तो वो एक धाम से दूसरे धाम जा रहे हैं, वो कभी नगरी में नहीं गए। राइट? प्रभुपाद अमेरिका में देखेंगे, बार में जाकर भी उनका टीम प्रीचिंग करते थे, वो भी प्रीचिंग करते थे। बार में हम लोग डिस्को वाले गाने लगाते हैं, वो कीर्तन लगा देते थे। हालांकि इट वॉज नॉट वेरी इजी, इट इज वेरी चैलेंजिंग। उनके डिसाइबल्स पूछते थे, प्रभुपाद हम वो बार में चले जाए प्रीचिंग करने? प्रभुपाद बोलते थे कि चले तो जाओ, लेकिन वापस भी लौट कर आ जाना। राइट? सो यस, इसीलिए दसों वो मैंने आपको अभी बैक स्टोरी बता दिया। 3 प्रॉमिसेस थे उनके गुरु के, जो उन्होंने फॉलो किया। वैसे मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा। अक्सर हम लोगों को लगता है कि भाई अगर भक्ति करना है तो वो तो वृंदावन में भक्ति का बेस्ट जगह है, या धाम जाओ, कोई मायापुर धाम जाओ, पूरी धाम जाओ, रामेश्वरम जाओ, 4 धाम जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ। और अगर कोई रैंडम सा शहर का रैंडम सा जमीन खरीद के रैंडम से जगह पे अगर मंदिर बन जाए, तो लोग कुछ नियोफाइट जो जानकर, जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, हर चीज का जवाब शास्त्र में है, जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं वो बोल देंगे कि, मैंने सुना है बोलते हुए कि अरे ये तो आज से 10 साल पहले मंदिर नहीं था, अभी यहाँ पर मंदिर बन गया और अब से यहाँ पर भक्ति होता रहेगा। बट ये जगह तो कुछ वो, इस जगह का कोई यूज, व्हाट द वर्ड इज, हिस्टोरिकल कुछ नहीं है वैल्यू। ठीक है? इस जगह का, जैसे गोवर्धन का हिस्टोरिकल वैल्यू है कि वो पर्वत भगवान ने उठाया, वृंदावन का हिस्टोरिकल वैल्यू है कि वहां पर कृष्णा ने लीला किया। हर धाम का हिस्टोरिकल वैल्यू है। लेकिन अगर कोई शहर में, जैसे हर शहर, अहमदाबाद, मुंबई, यहाँ गुवाहाटी में है हमारा उल्लूबाड़ी में टेम्पल, या हर जगह टेम्पल है, हर बड़े शहर में इस्कॉन का तो बहुत सारा टेम्पल है दुनिया में। तो कुछ न्योफाइट लोग बोलते हैं कि अरे जिस जगह का हिस्टोरिकल कुछ लेगेसी नहीं है, वहां पे भक्ति कैसा मिलेगा? तो ऐसे लोगों को बोलना है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। इनको इंग्लिश सिखाकर शास्त्र पढ़ाने का बहुत जरूरत है। बिकॉज दिस इज भक्ति सिद्धांत सरस्वती हु इज कोटिंग द शास्त्रस टू से कि एक जमीन में, अब वो जमीन आपका घर हो या एक मंदिर हो, एक नगर का कोई मंदिर हो, अगर वहां पर कृष्ण कथा हो रहा है, कृष्ण प्रसाद हो रहा है, भोग बन रहा है, अर्चन हो रहा है, आरती हो रहा है, गुरु का सेवा हो रहा है, डेटिस का सेवा हो रहा है, हरि नाम लिया जा रहा है, तो वो जगह धाम बन गया, गोलोक धाम जैसा बन गया। और अगर यहीं यहीं पर अमरिंद प्रभु एक बार वृंदावन में थे, और वहां पर एक व्यक्ति, एक सिंपल सा ऑर्डिनरी, वृंदावन में रास्ते में एक झाड़ू मारने वाला एक माता जी या कोई प्रभु थे। तो उनको जब पता चला कि अमरिंदर प्रभु मुंबई से आ रहे हैं वृंदावन, तो उन्होंने पूछा, अरे आप मुंबई गए हो? मेरा तो कब से मन था मुंबई जाने का, मैं कभी जा नहीं पाया। आपने अमिताभ बच्चन का घर देखा?
आपने शाहरुख खान को देखा, वो घर के ऊपर आके ऐसे ऐसे करता है जो। तो अमरिंदर प्रभु लेक्चर में बोल रहे थे कि ये लोग धाम में रहते हुए भी धाम में नहीं है, और वो मलेच्छों के देश में जैसे अमेरिका और ये सब में धाम नहीं होते हुए भी बहुत लोग धाम में रह रहे हैं, right? So yes, if we read the shastras, many things will become clear, and then we can help others know these things, right? Because हमारा education system trigonometry और algebra सिखाने में बहुत busy है, उनके पास इसके लिए टाइम नहीं है. All right, so you gave me extra time. Thank you for that. We will continue tomorrow. हमारा टारगेट है कि इस वीक में हम चैप्टर 5 एंटर कर ही लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है. सो थैंक यू फॉर गिविंग मी अ वैल्यूएबल टाइम. Thank you so much. I'm very, very, very grateful to you, souls. You have no clue how indebted I am to you for giving me this chance to study Srila Prabhupada's books every day. Thank you, Khushbu Mata ji, for your sincerity. Okay. किसी का सवाल है तो वो रुक सकते हैं, बाकी लोग आप सो जाइए. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय. हरे कृष्णा. श्रीला प्रभुपाद की जय. एनी क्वेश्चंस? प्रणव, एक चीज पूछना था हमको। आपने जो ये जो बताया ना कि जैसे भक्ति सरस्वती ठाकुर ने जो गौर गोपाल दास ने उनको जो 3 कंडीशंस रखा था, फर्स्ट कंडीशन शिष्य नहीं बनाना, मतलब वो कंडीशन समझ में नहीं आया मेरे को। एक्चुअली ना, गौर किशोरदास बाबा जी खुद भी शिष्य नहीं बनाए थे, इफ यू रिमेम्बर. हाँ, वो तो आई नो एक ही उनका शिष्य खाली बनाया, एक वो ही भी चीज है। इतना हाँ, जबरदस्ती वो सुसाइड कर जबरदस्ती लूंगा ये बने, सब वो तो बोल आई रहे. नो। हाँ हाँ हाँ। राइट. तो एक्चुअली उनका ये मानना था कि कलयुग में जो है, हरि नाम करके आप चले जाओ, बस वो हरे कृष्णा. एक्चुअली वो सिर्फ चैंटिंग करते थे, इफ यू रिमेम्बर उनके गुरु. आई रिमेम्बर, वो वॉशरूम में चैंटिंग करते थे ताकि कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करे। हाँ, वो मतलब एक वन डे इंसिडेंट था. जनरली वो हाँ, वन डे। गंगा के तट पर बैठकर चैंटिंग करते थे, वहीं की मिट्टी खा के पेट भरते थे, वहीं सोते थे. एक पास का शमशान का कपड़ा यूज करते थे. बहुत ही वैराग्य जीवन था उनका, जिसका हम इमेजिन नहीं कर सकते. तो उनका ये मानना था कि हम हमको अपना भक्ति पे ध्यान देना है और प्रचार करना है, ये शिष्य बनाना. क्योंकि क्या है ना, वो वैराग्य मूर्ति हैं, और शिष्य बनाने से बहुत सारे गुरु का डाउनफॉल हुआ है. थैंक यू माता जी, आपने सवाल पूछा, मैं आपको बताना चाहता हूं. एक बहुत, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग सब शायद जानते भी होंगे. बहुत ही सीनियर डेवोटी है, और मेरे पेरेंट्स को भी काउंसलिंग देते हैं, और मैं, मेरे लिए वो ही इज लाइक अ ग्रैंडफादर ऑफ माय हाउस. ठीक है. तो मैं सोच रहा था कि वो इतने अच्छे डेवोटी हैं, इतने मेहनती भी है, और इतना नॉलेज भी रखते हैं, मतलब फिजिकली भी है, मेंटली भी अच्छे डेवोटी हैं, और स्पिरिचुअलिटी बाय हार्ट तो है ही है. थोड़ी दूध पी लो। पूरे दुनिया जल्दी भर खा। में सब उनको जानते हैं. मतलब ही इज अ वेरी 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 सिंसियर एंड ग्रेट डेवोटी. तो हाउ इज ही सो हम्बल? So he was one day telling to my parents, and actually he was telling to me, he was trying to teach me, and I was hearing this conversation. How is he so humble? So I got to know why, and how is it possible to be very humble even if you become the greatest political leader of your country? This is the thing. प्रभुपाद के डिसाइपल्स, जैसे भक्ति सिद्धांत के डिसाइपल्स बहुत ग्रेट थे, प्रभुपाद के भी बहुत डिसाइपल्स बहुत ग्रेट है. मैं नाम नहीं लूंगा, मुझको खुद को भी ठीक से याद नहीं है. कुछ एक दो तीन डिसाइपल हैं जो प्रभुपाद के अंडर थे और सन्यासी बन गए, बहुत ही एडवांस थे. और ये प्रभुपाद के डिसाइपल्स की खासियत क्या है ना, ये लोग कभी छोटा नहीं सोचते, ये लोग कुछ बड़ा ही करना है. जिस देश में क्या, कुछ बड़ा ही करना है. वरना आसान है 12 साल में 108 मंदिर खोलना दुनिया भर में बिना पैसों के, आसान है. तो प्रभुपाद ने अकेले नहीं, उनके उनका पूरा टीम था, डिसाइपल से मिलकर हेल्प किया. नाउ द थिंग आई वांट टू टेल यू, यूरोप में, फ्रांस में, आज जो फ्रांस फ्रांस की हालत बहुत खराब है. अगर हम सनातन धर्म के एस्पेक्ट से बात करें, बहुत खराब. यूरोप इज फॉलिंग. टू कीप सेम 3 वर्ड्स, यूरोप इज फॉलिंग. तो अगर हम स्पेसिफिकली अभी फ्रांस की बात करें, वहां पर ऐसी हालत है. फ्रांस जर्मनी आसपास ही है, ठीक है. सो वहां पर एक महाराज को वहां का बागडोर संभालने का चांस दिया था, बहुत पहले की बात है, अब तो वो महाराज नहीं रहे. आज के डेट में फ्रांस का जो इस्कॉन है, इतना स्ट्रगल कर रहा है कि उनको, जैसे उनका बहुत बड़ा एम्पायर है, तो हर साल थोड़ा थोड़ा जमीन का टुकड़ा बेच बेच कर रेवेन्यू कमा रहे हैं, क्योंकि वहां पर अभी बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है. ठीक है. एनीवेज, तो बेसिकली बाप दादा का छोड़ा हुआ खा रहे हैं वो लोग, राइट. एक्स्ट्रा कुछ मंदिर चलाने के लिए सुविधा, प्रचार बढ़ाने के लिए सुविधा नहीं हो पा रहा. तो द पॉइंट इज, ये जो फ्रांस का पूरा सेटअप हुआ था, इस्कॉन का पूरा कैंपस, फ्रांस बोलिए, जर्मनी बोलिए, सेंट्रल यूरोप बोलिए,
ये अकेले प्रभुपाद के वो डिसाइपल ने किया था, मैं नाम भूल रहा हूँ, सो लेट्स कॉल हिम जस्ट दैट सन्यासी। और मैंने अब बोला ना कि प्रभुपाद के डिसाइपल्स हमेशा बड़ा ही सोचते थे, तो उन्होंने तो इतना कंट्रीब्यूशन दिया है उस जमाने में, जो आज मतलब कितने लोग इतना कंफर्ट में भी आकर इतना बड़ा नहीं सोच पाएंगे, डरेंगे, रिस्की है। इतने सारे फार्म लैंड्स खरीदे हैं, इतने सारे बड़े बड़े जगह खरीदे जहां पर बड़े बड़े मंदिर बने हैं, बड़ा बड़ा प्रीचिंग सेंटर बना है, ऑडिटोरियम बना है, गुरुकुल बना है, काउ प्रोटेक्शन सेंटर्स बने हैं, गौशाला बने हैं। ये सब उन्होंने किया। मतलब if today this particular portion of Europe's Krishna consciousness progress can be, attributed to this one disciple of Prabhupada. But ये सब करने के बाद 1980s का ही बात है, प्रभुपाद का जब प्रभुपाद ने अपना बॉडी छोड़ दिया था, उसके बाद बहुत सारे उनके आज डिसाइपल्स का भी डाउनफॉल हुआ। कुछ लोग छोड़ के चले गए थे मूवमेंट। इट्स लाइक जब बहुत ऊपर से कोई अम्ब्रेला चला जाता है तो फिर प्रोटेक्शन नहीं रहता है, राइट? तो थोड़ा सा तो उसका इम्पैक्ट पड़ता ही है आदमी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को। भक्ति सिद्धांत के भी जाने के बाद यही होगा, हम देखेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के समय ही पासेस अवे, उस टाइम भी यही होगा। इसलिए प्रभुपाद को मजबूरी में एक नया इंस्टीट्यूशन गौड़िया मठ छोड़ के इस्कॉन बनाना पड़ा। द पॉइंट इज, ये जो सन्यासी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये 1980s में कुछ साल बाद इस्कॉन छोड़ दिया, मेटेरियल लाइफ अपना लिया वापस। कैन यू इमेजिन? प्रभुपाद के अंडर आकर सन्यासी बन गए थे और इस्कॉन के लिए इतना कुछ किया, और क्या हुआ? माया इज सो स्ट्रांग, कुछ साल बाद सब छोड़कर ऑर्डिनरी लाइफ, ऑर्डिनरी मैन, मेटेरियलिस्टिक लाइफ में चले गए। उनका कंट्रीब्यूशन इज अनमैच्ड। और अगर ऐसा आचार्य के साथ ऐसा हो सकता है, तो हम कौन होते हैं थोड़ा सा भी अहंकार रखने वाले कि हम प्योर डिवोटी है, हम बहुत मेहनत करते हैं, हम बहुत डोनेशन लाके देते हैं मंदिर को, या हम बहुत अच्छा पूजा अर्चन जानते हैं, या हम बहुत शास्त्र पढ़ते हैं, या मेरे तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब में इतने सारे लोग मेरे को फॉलो करते हैं, मेरे क्लासेस सुनते हैं आके। तो दैट वाज व्हाट माय सीनियर डेवोटी वाज टेलिंग टू अस, दिस एग्जांपल, कि अगर ऐसे व्यक्ति का भी डाउनफॉल हो सकता है तो हम लोग का तो क्या ही बोलना। हमें कभी भी प्राउड फील नहीं होना चाहिए कि दुनिया तो कैसा है और मैं देखो, मैं कितना बचा हुआ हूं, मैं तो भक्ति भी कर रहा हूं, राइट? तो ये है, ठीक है। सो बीइंग हम्बल इज द ओनली वे टू एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। सॉरी, आंसर लंबा हो गया। ठीक है, थैंक यू माता जी। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा, श्रीला प्रभुपाद की। Next.